हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं 8.4, क्योंकि हम लोग शुरू करने वाले हैं आज कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 को। और 8.4 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने वाला है, उस सभी प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं, यानी 8.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया है। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि sin, sec और tan का जो है ना, इसको तीनों को cot के पद में व्यक्त करना है। जैसे कि हम लोगों ने कल फॉर्मूला जो भी सर्वसमीका यूज किया है, मैंने बताया है कि कल जितनी भी सर्वसमीकाएं हम लोगों ने बनाया है कल के क्लास में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल के डायरेक्ट चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि कल का जो क्लास है ना, हम कल ही बता चुके थे कि वो आज वाली जितनी भी चीजें हैं, फॉर्मूला है, वो कल हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट प्रश्न पे आएंगे। तो आज हम ये चीजें डायरेक्ट प्रश्न बनाएंगे। कल का जो फॉर्मूला है हम लोगों ने सीख किया है, वो फॉर्मूला आज हम आप लोगों को नहीं लिखवाने वाले हैं। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं। तो हम साइन, सेक और टेन को कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हल, और पहले हमको चेंज किसको करना है, साइन ए को। किसको चेंज करना है, साइन ए को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, कॉट के पद में चेंज करना है। तो साइन से कॉट में मुझे जाना है, तो साइन के साथ कॉट का कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन हम देखें तो साइन के साथ रिलेशन जो होता है कोसेक का होता है, और कोसेक का डायरेक्ट रिलेशन कॉट का होता है। जैसे कि हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा हो जाएगा। 1 बटा में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि थीटा के काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली, हम लिखेंगे साइन थीटा के जगह पे 1 बटा में कॉसेक ए लिख देंगे। 1 बटा में क्या लिख देंगे, कोसेक ए लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक फॉर्मूला और हम लोग कल पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालें, कोसेक थीटा बराबर, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो कोसेक थीटा का जो मान निकल के आएगा वो आएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना हम लोगों ने कल बना करके देखा है। तो हम डायरेक्टली कोसेक थीटा के जगह पे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट में है, क्योंकि ये रूट में है तो हम इसको क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे। तो ये हो गया साइन जो है ना, कॉट के पद में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया, ये कॉट के रूप में हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं सेक को। तो सेक को चेंज करना है कॉट के पद में। तो आइए सेक को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉट में चेंज होगा। इसको आप मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमको चेंज करना है सेक, सेक ए को चेंज करना है। इसको चेंज करना है, सेक ए को चेंज करना है। तो सेक का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि ये जो है ना, सेक स्क्वायर, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा है। तो यहाँ से अगर सेक थीटा का मान निकालें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस, ये माइनस में है बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है
तो स्क्वायर है तो ये उधर जाकर के क्या बना देगा, रूट बना देगा। तो सेक थीटा का मान हम देखें, सेक थीटा का मान अगर देखा जाए तो क्या निकलेगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्टली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रूट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना कल हम लिखवा चुके हैं, कल हम इस फॉर्मूला को लिखवा चुके हैं और ये चीजें हम बनवा चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट प्रयोग कर रहे हैं। और एक फॉर्मूला और जानते हैं हम लोग कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये गुणा में है उधर जाएगा तो भागा में यानी बटा में आ जाएगा, तो 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा की जगह पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 के जगह पे 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, लेकिन 10 के जगह पे 1 बटा में कॉट लिखेंगे, 1 बटा में कॉट लिखेंगे। और थीटा का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ए कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी हमारे किसके पद में हो गया, कॉट के पद में हो गया। इसको एक स्टेप और आगे हम चाहे तो ले जा सकते हैं इस तरीके से। देखिए 1 यहाँ पे एलसीएम हम ले सकते हैं इसका, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, थीटा की जगह पे ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखो कॉट से 1 से कॉट तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर है बटा में, तो कॉट स्क्वायर है तो इसका क्या निकलेगा, ये वो बाहर निकल आएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऊपर में तो सही कॉट स्क्वायर, देखिए इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम लिख देंगे इसी तरीके से कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन नीचे में कॉट स्क्वायर है, ये तो आ जाएगा वर्गमूल रहेगा, रूट रहेगा, लेकिन चूंकि नीचे में कॉट स्क्वायर है तो एक को कॉट बाहर निकल आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉट के रूप में हो गया। ये किसके रूप में हो गया, कॉट के रूप में हो गया। और आप चाहे तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप आंसर यहाँ भी आंसर हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमने उसको आगे तक बढ़ाया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको tan को, तो tan को हमें चेंज करना है तो आसानी से हम चेंज कर सकते हैं कॉट के रूप में। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan थीटा को हमें चेंज करना है, थीटा नहीं है ए है, बार बार हम थीटा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे tan थीटा चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा डायरेक्टली उल्टा होता है कॉट के, तो 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा, 1 बटा में कॉट ए हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आसानी से आप लोगों ने तीनों को हम लोग चेंज कर लिए, साइन को भी चेंज कर लिए कॉट के रूप में, सेक को भी कॉट के रूप में चेंज कर लिए, उसके बाद tan को तो डायरेक्टली हम लोग 1 बाई कॉट लिख सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यानी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी को सेक के पद में व्यक्त करना है। किसके पद में लिखना है, सेक ए के पद में लिखना है हमें। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 6, क्योंकि हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ये तो जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया या कोसेक हो गया, इन सभी को सेक के रूप में हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो आइए एक एक करके हम सभी को सेक के पद में व्यक्त करते हैं। देखिए किस तरीके से व्यक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चेंज किसको करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन को, इसको चेंज कर लेंगे साइन ए को। और एंगल ए के लिए कर रहा है तो हम यहाँ एंगल का काम कौन करेगा, ए करेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम हल,
तो साइन को चेंज करना है किसके पद में, सेक के पद में। तो साइन को सेक के पद में व्यक्त करेंगे तो डायरेक्ट साइन के साथ सेक का कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को हटाएंगे उधर जाकर के रूट बना देगा। तो वहां पे देखिए चूंकि हमने ये कर दिया तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और यहाँ पे रूट बना जाएगा। लेकिन चूंकि कॉस में नहीं व्यक्त करना है, हमें व्यक्त करना है सेक में, तो सेक में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस, यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं cos थीटा इनटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos थीटा के जगह पे 1 बाई सेक थीटा, यहाँ पे cos थीटा है तो 1 बाई क्या लिखेंगे सेक है, और थीटा के जगह पे यहाँ पे बार बार जो लिख रहे हैं ना ये एंगल ए काम कर रहा है, एंगल ए काम कर रहा है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करें 1 का तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 है और सेक स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर और a है तो a कर देंगे। हम चाहे तो यहाँ पे आंसर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को सेक के पद में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे भी आंसर हम लोग कर लेंगे, इतना भी आंसर हो जाएगा आसानी से। और इसको चाहेंगे तो और आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, क्योंकि नीचे में सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके बारे में 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर 1 का एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर a और ये 1 से सेक स्क्वायर कटेगा नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a माइनस यहाँ सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर कैंसिल 1 बचेगा और चूंकि रूट है तो हम क्या कर देंगे रूट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे इसका तो कोई रूट नहीं निकलेगा, रूट से बाहर कोई निकलेगा नहीं, तो इसको हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं -1 बटा में सेक स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा क्योंकि डबल है तो एक सेक तो निकल ही सकता है, तो सेक है। यहाँ पे भी आप आंसर कर सकते हैं और यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चेंज कर लिया, किसको साइन को व्यक्त किया सेक में, साइन को किस में चेंज किया सेक में चेंज कर दिए। अब आइए हम व्यक्त करते हैं, अगला कौन होता है cos थीटा, तो cos a को व्यक्त कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। अब हम व्यक्त करेंगे cos को, साइन हो गया। अब हमें cos को चेंज करना है क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। तो इसी के पद में सबको व्यक्त करना है, sin को भी चेंज करना है, cos को भी चेंज करना है, tan को भी इसी में चेंज करना है, cot को भी इसी में चेंज करना है और इसको भी इसी में चेंज करना है, यानी सभी को हमें sec के पद में व्यक्त करना है। तो sin को तो चेंज कर लिया, अब cos को चेंज करना है, तो cos को हम चेंज करेंगे, cos a बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे cos a, तो cos a डायरेक्टली क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई, क्योंकि ये गुणा में उतर जाएगा तो बट्टा में जाएगा सेक a हो जाएगा और थीटा की जगह पे a काम कर रहा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक a, क्योंकि एंगल का काम कौन कर रहा है, एंगल का काम a कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सेक के पद में cos को व्यक्त हम लोगों ने किया। उस तरीके से आइए tan को हम व्यक्त करते हैं, तो tan को किस तरीके से व्यक्त करेंगे, tan को व्यक्त करना है हमें सेक के ही पद में व्यक्त करना है, तो इसको मिटा देते हैं
अब हम tan को वेट करेंगे, sin को कर लिए, cos को कर लिए, tan को करना है। तो tan a बराबर, क्योंकि tan का फॉर्मूला जो होता है ना डायरेक्टली, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो sec स्क्वायर थीटा और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 को हम इधर ला देते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम रूट बना देंगे, उधर से स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। यानी हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हम कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो tan थीटा के जगह पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि एंगल का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने tan को भी चेंज कर लिया। अब हम लोग को चेंज करना है किसको, cot को चेंज करना है, cot को चेंज करना है। तो cot को हम लोग व्यक्त करते हैं, आइए cot को व्यक्त करते हैं। cot को किस तरीके से हम लोग व्यक्त करेंगे sec में, तो देखिए हमें cot को चेंज करना है, cot a को चेंज करना है, sec के पद में व्यक्त करना है। तो cot के रिलेशन जो होता है ना sec के साथ नहीं होता है, cot के साथ कोई sec का फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम cot को पहले tan में व्यक्त कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/tan थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा into cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये cot थीटा का मान अगर निकालेंगे हम इसका फॉर्मूला, तो ये गुणा में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, उधर जाकर क्या बना जाएगा, ये बटा में आ जाएगा tan थीटा। तो इस तरीके से हम लोग cot थीटा की जगह पर डायरेक्टली tan थीटा 1/tan थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग tan थीटा के लिए इतना तो हम लोग सिद्ध करके अभी देखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली tan, ऊपर में 1 है तो 1 ही रहने देंगे, नीचे में tan a है तो tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में, तो आप लिख देंगे sec स्क्वायर a माइनस 1। तो हम लोगों ने चेंज कर लिया cot को भी आसानी से हम लोग sec के पद में व्यक्त कर लिया, क्योंकि ये चीजें हमारा काम आ गया। उसके बाद अब हम लोग चेंज करेंगे इसको, cosec को चेंज करेंगे, cosec को चेंज करेंगे sec के पद में। तो cosec को किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं sec के पद में, आइए देखते हैं। अब हम चेंज करते हैं किसको, cosec को चेंज करते हैं, किसको चेंज करना है, cosec a को हमें sec के पद में व्यक्त करना है। तो cosec और sec के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे हम cosec को पहले लिख लेंगे 1/sin, क्योंकि cosec थीटा जो होता है ना sin थीटा के क्या होता है, उल्टा होता है। cosec थीटा जो होता है sin थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ पे sin थीटा बराबर देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालें तो ये प्लस में होकर जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस में बनाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा, और चूंकि ये स्क्वायर है अभी रूट नहीं बनाएगा, अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाकर क्या बना देगा, रूट बना देगा। sin थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हम इतना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 का 1 रहेगा ऊपर में, नीचे में हम sin थीटा का जगह पर रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर a कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए चूंकि हमको cos में चेंज नहीं करना, हमको व्यक्त करना है sec के पद में, तो sec के पद में इसको कैसे लिखेंगे, 1 है तो 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे बटा में 1 है तो 1 माइनस, अब इसको रूट है तो रूट भी हम कर लेते हैं इसी समय। उसके बाद हम ये cos है ना, cos को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, cos जो होता है देखिए cos थीटा into sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो cos थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में sec थीटा, आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बटा में sec लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, 1 है तो 1, बटा में 1 यहाँ भी है, माइनस है तो माइनस रूट कर लेते हैं। उसके बाद में
कॉस स्क्वायर है तो 1 बटा में सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1 बटा में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको भी सेक के पद में व्यक्त कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी तीसरा प्रश्न।